देखिए क्लास 11th परमुटेशन आपका चल रहा था। तो परमुटेशन क्या है, फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन का विस्तार कैसे करते हैं, इन सभी बातों को परमुटेशन की परिभाषा आपको पहले बताया जा चुका है। आज परमुटेशन का अनुप्रयोग अर्थात परमुटेशन से हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका उपयोग बताया जा रहा है। जैसे आपको दिया गया पहला क्वेश्चन है कि शब्द ट्रायंगल के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा सम स्थान पर स्थित हो। ऐसे तो हम लिखेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसको हम जब इस परमुटेशन के माध्यम से देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को समझ लेंगे। ट्रायंगल में हमने देखा कि कितने सम स्थान हैं, तो देखिए 2 पर, 4 पर, 6 पर सम स्थान और 8 पर, मतलब कुल सम स्थान है इसमें 4। और ट्रायंगल में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं इनमें से स्वरों की संख्या जो है वो 3 है। तो ये 3 स्वर इन 4 सम स्थानों पर व्यवस्थित होने हैं। अर्थात एक पहले स्थान पे, जैसे पहला नंबर 2 वाला जो स्थान है ये सम स्थान है और इस पर इन 3 में से कोई भी एक स्वर हो सकता है। इसी प्रकार चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर और 8वें स्थान पर। तो ये 3 स्वर इन 4 स्थानों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4p3, कुल नंबर 4, स्थान 4 और व्यवस्थित कितने स्वरों को होना है, 3 को। फिर इसके बाद इस ट्रायंगल में कुल अक्षरों की संख्या 8 थी, जिसमें 3 स्वर निकल गए, तो अब हमारे पास 5 व्यंजन बचते हैं। तो जो सम स्थान के बाद जो स्थान रिक्त बचता है, ठीक है, और जैसे एक स्वर व्यवस्थित हो गया तो उसके बाद भी स्थान रिक्त बचेगा। तो ऐसी दशा पे ये जो हमारे 5 स्वर हैं वो किस प्रकार रोटेट करेंगे, तो इनको आप देखें। एक बार में 3 ही स्वर है तो 3 ही स्वर आपके व्यवस्थित हो पाएंगे, 5 स्थान आपका रिक्त होगा, उन 5 स्थानों पे 5 व्यंजन आपके रोटेट करेंगे। तो ये किस प्रकार पांचों व्यंजन इन 5 स्थानों पे रखे जा सकते हैं, तो कुल व्यंजनों की संख्या 5 और रिक्त स्थान भी 5, तो 5p5, मतलब 4p3 प्रकार से 4 रिक्त सम स्थानों पर स्वर व्यवस्थित होंगे और 5 प्रकार से 5 रिक्त स्थानों पर व्यंजन व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार दोनों मिला करके कुल जो शब्दों की संख्या होगी, दोनों के द्वारा बनाए गए शब्दों की संख्या इस व्यवस्था के द्वारा, वो होगी 4p3 गुणे 5p5। अर्थात यहाँ पर जो नियम लगेगा वो हमारा गुणन प्रमेय लगेगी। गुणन प्रमेय, चूँकि इसमें दोनों कह रहा है कि स्वर और व्यंजन से मिला करके जो शब्द बनेंगे, और शर्त है कि स्वर हमारे समस्थान पर आएँ। तो और शब्द के प्रयोग में जनरली हम गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर हमें मिला 24 × 120। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, शब्द हेक्सागन के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि नंबर 1 स्वर एक स्थान पर हो, नंबर 2 स्वर कभी भी एक साथ ना हो। तो इसमें हेक्सागन में कुल स्वरों की संख्या 3 है, कुल अक्षर इसमें 7 हैं। तो तीनों स्वर एक स्थान पे हों, अर्थात इन तीनों को एक माना जा सकता है। तीनों को मिला करके हम एक मान लेंगे क्योंकि तीनों एक ही स्थान पर होंगे, परंतु एक साथ रहते हुए भी ये अपना स्थान चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 स्वर हमारे पास जो हैं इसमें ई ए ओ, ई ए ओ, तो ई ए ओ हो सकता है, ए ई ओ हो सकता है,
ओ ई ओ हो सकता, मतलब ए हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखें तो एक साथ रहते हुए भी ये अपना स्थान बदल रहे हैं। तो ये स्वर अपना स्थान कितने प्रकार से एक साथ रहते हुए बदल सकते हैं, उसके लिए जो हम परमुटेशन का उपयोग करेंगे, तो तीन ही स्थान पे रहेंगे, तीन ही स्वर हैं, तो 3p3 और इनको टोटल एक माना जाएगा। इसी प्रकार कुल व्यंजन कितने, 5। जब 3 स्वर निकल गए तो 4 व्यंजन बचे, लेकिन 4 और प्लस इन तीनों को मिला के जो एक बना, तो कुल हो गए 5 अक्षर। और ये 5 अक्षर अपना 5 प्रकार से अपना स्थान बदल सकते हैं। तो 5p5 अर्थात तीनों स्वरों को एक साथ रखने का प्रकार 3p3 और स्वर सहित जो 4 व्यंजन बच रहे हैं उनको लेकर के जो स्थान परिवर्तन का प्रकार है वो 5 फैक्टोरियल है या 5p5 है। इस प्रकार बनने वाले कुल शब्द जो हैं 3p3 गुणे 5p5 अर्थात 720 होंगे। इसी प्रकार दूसरा है, अब कह रहा है कि जब एक साथ ना हो तो एक साथ होंगे तो 720 शब्द बनेंगे, और जब एक साथ नहीं होंगे तब कितने शब्द बनेंगे। कह रहा है स्वर कभी भी एक साथ ना हो तो इनके लिए देखिए, अर्थात ये जब अलग अलग होंगे तो फिर इनकी स्थिति क्या बनेगी। जब स्वर एक साथ न हो तो कुल शब्द कुल 7 अक्षर है तो 7 से बनेगा 7p7। परंतु इसमें कुछ ऐसे भी शब्द बन जाएंगे जिनमें स्वर एक साथ आएगा। तो स्वर एक साथ आएगा, इसकी संख्या भी आपने निकाला था कितना, 720। अर्थात ये हो गया 7 फैक्टोरियल माइनस 720। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, 4320 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। 7 फैक्टोरियल का विस्तार कर लेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल का विस्तार है, और 7 फैक्टोरियल का विस्तार करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4320 आएगा। इसमें देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द तेंदुलकर से बनने वाले ऐसे क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यू हमेशा मध्य में आता है। देखिए, चाहे ये मध्य में कहा जाए, चाहे पहले स्थान पे कहा जाए, चाहे अंतिम में कहा जाए, चाहे बीच में कहीं पर भी कहा जाए, तो उस सभी प्रश्नों को लगाने का एक ही तरीका है, उसको हम फिक्स मान लेते हैं उस स्थान पर, और उसको छोड़ करके शेष के लिए क्रमचयों की संख्या ज्ञात करते हैं। कुल अक्षर इसमें 9 हुए, यू के मध्य में मानने पर कुल अक्षर 8 बचे, और कुल इन स्थान भी आपके 8 बचे, 9 अक्षर हो गए। तो 9 का तो एक स्थान फिक्स हो गया, तो 9 स्थान पे 9 अक्षर व्यवस्थित होने थे, एक स्थान फिक्स हो गया, तो अब 8 स्थान बचा और 8 अक्षर बचे। तो इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की जो संख्या होगी NPR 8P8 बराबर 8 फैक्टोरियल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, n वस्तुओं के ऐसे क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें r वस्तुएं इस प्रकार साथ ली जाएं कि 2 विशिष्ट वस्तुएं साथ रहें। 2 विशिष्ट वस्तुएं साथ रहें, कौन सी 2 विशिष्ट हैं वो इसमें नहीं बताया गया है। तो जब 2 या अधिक वस्तुएं साथ रहें तो उन्हें एक वस्तु ही गिना जाता है, अर्थात दोनों वस्तुओं के एक साथ रखने का प्रकार 2p2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 वस्तुएं एक साथ रहते हुए भी उनके प्रकार में परिवर्तन हो सकता है, और जो शेष r वस्तुएं ली गई उनमें से इन दोनों को समूह मान करके एक निकाल दिया गया, तो r-1 हो गया।
इस प्रकार कुल संभावित क्रमचयों की जो संख्या हुई, अब शेष वस्तुएं कितनी बची, 2 निकल गई, तो n में से 2 n-2 बची और r-2, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपका बन गया, ये क्रमचयों का प्रकार बन गया। तो इसको आप हल कर लेंगे।